गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। है कि जो जगदेव बाबूजी का जो सपना था उसको हम लोग साकार, ये हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता आदरणीय लालू जी अगर जातीय जनगणना को लेकर के सड़क पर नहीं आते तो शायद इस मुहिम में हम लोग उतने सफल नहीं हो पाते। आज भी हम सब लोग जो हैं जातीय जनगणना को लेकर के जो है मांग कर रहे हैं, ताकि जो शोषित है, जो वंचित है, जो गरीब परिवार का है, जो सोसाइटी में बैक बेंचर है, जो अंतिम पायदान पे है, उसको हम सब लोग मुख्य धारा में लेकर के आए। हम सब लोगों के पहल से, हम लोगों के मांग पर 2 बारी जो है बिहार विधानसभा से पारित होने के बाद आप देखे होंगे इसी मानसून सत्र में पार्लियामेंट में मंत्री, जो केंद्र मंत्री, उन्होंने मना कर दिया कि भाई जातीय जनगणना नहीं होगी। उसके बाद हम सब लोगों ने प्रस्ताव रखा कि भाई ये देश के लिए ठीक नहीं है, और जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और जब हम लोगों ने बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित किया तो उसको अंतिम मंजिल तक, मुकाम तक हम सब लोगों को पहुंचाना है। हम लोगों ने जो है प्रस्ताव रखा, प्रधानमंत्री से हम लोग मिलकर के आए, पूरा डेलीगेशन गया। अब हम सब लोगों को प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, नहीं करते हैं, इसका इंतज़ार है। और ये जो मांग थी, ये केवल बिहार भर के लिए ही मांग नहीं थी, बल्कि पूरे देश भर के लिए जातीय जनगणना हो, इसकी मांग थी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जात पात की राजनीति है, इससे जो है एक जात दूसरे जात से जो है लड़ेगा। तो हमारा कहना है कि हर धर्म की भी गिनती होती है, हिंदुओं की भी गिनती होती है, ईसाइयों की भी गिनती होती है, मुसलमानों की भी गिनती होती है, सिख की भी होती है, हर धर्म की होती है। तो गिनती के लेकर के तो कोई धर्म एक दूसरे से लड़ तो नहीं रहा। अगर धर्म की गिनती होती है तो जात की क्यों नहीं होनी चाहिए? इससे तो आपको और सहूलियत बनेगा ना। जो केंद्र ने अभी बोला है कि भाई राज्य सरकार जो है वो तय करे कि कौन से जात के लोगों को ओबीसी में डालना है। तो अगर हमारे पास आंकड़ा होगा, हमारे पास फिगर होगा साइंटिफिक, तो हमको तो सरकार को और सहूलियत होगी कि रिजर्वेशन किन लोगों को देना है, कितना बढ़ाना है, किन लोगों को कौन से कैटेगरी में डालना है, और आपको पूरी जानकारी होगी। उसके अलग से पता भी चलेगा कौन समाज जो है वो गरीब है, उसके लिए आप अलग से जो है पैकेज बनाइएगा, अलग से जो है विकास की योजनाएं बनाइएगा और उन तक पहुंचाइएगा। तो इससे तो सहूलियत होगी। तो ये मांग हम लोगों की जो लड़ाई जो है ये हम लोगों की जारी रही। अब केंद्र सरकार से कब आएगा, नहीं आएगा, इस पे भी हम लोग पत्र लिख करके हम लोग फिर से रिमाइंडर हम लोग देने का काम करेंगे कि भाई जो डेलीगेशन जो हमारा जो गया था और इस पे क्या विचार हुआ है, केंद्र सरकार बताए करना है कि नहीं करना। 2 ही चीज़ है। अगर नहीं करती है तो हमारा पहले से ही प्रस्ताव था कि कम से कम बिहार सरकार अपने खर्चे पर, बिहार का तो करा ही सकती है, बिहार का कराई, अपने राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए, और देश भर के लिए फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे देश भर में भी जो है वो होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करेंगे। अभी हम लोगों ने भी देखा कि सोनिया गांधी जी ने जो है जातीय जनगणना को लेके कांग्रेस की जो है कमेटी भी बनाई है।
और जातीय जनगणना को लेकर के जितने भी विपक्षी दल हैं मुख्य देश भर में, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, सारे ऑपोजिशन पार्टी के, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी नेताओं से जो है हम बात करके और देश भर में इसको लेकर के आंदोलन हो, इसको लेकर के हम लोग जो है उनसे कम्युनिकेट करेंगे। ये बेहद इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर गरीबों का कल्याण होगा तो उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका होगी वो जातीय जनगणना को मिलेगा, क्योंकि इससे आपको सही आंकड़े जो है पता चलते हैं। अब मंडल कमीशन नहीं बनता तो आप सब लोगों को पता ही नहीं चलता कि देश में कितने हजार जातियां हैं। इसलिए आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम सब लोग जो हैं यहाँ विस्तार रूप से हम लोग पार्टी के लोग जो है आज शहादत दिवस हम लोगों ने मनाया है, और सभी हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन सब से कहेंगे कि जगदेव बाबूजी को, खास तौर पे जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, वो सब जो है जगदेव बाबूजी को पढ़ें और जानें। और काफ़ी खूबसूरती से इसमें जो है राजद समाचार में जो है इसमें बड़ी खूबसूरती से इस सारी राजद समाचार में जो है जगदेव बाबूजी के लेकर के, उनके संघर्ष को लेकर के उन सारी बातों का व्याख्यान किया हुआ है। और आज सब लोग, आप लोग जान रहे शिक्षक दिवस है, इसमें आप सब लोग देखिएगा कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति बनी हुई है, शिक्षकों की क्या स्थिति बनी हुई है। पूरी तरीके से हमारा एजुकेशन जो है नीतीश कुमार जी ने चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो किसी से छिपा नहीं है, पदे खाली हैं, भरे नहीं जा रहे। एक परीक्षा जो है ढंग से नहीं होता है। सरकार को कम से कम आज के दिन जो है, जो कमिटमेंट जो किया था उसको तो पूरा करना चाहिए। चाहे एसटीटी वाले हों, आपके सारे जितने अलग अलग शिक्षक हैं, सब लोग परेशान हैं, तंग आ चुके हैं सरकार से। कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया, फिर भी जो है सरकार मनमानी ढंग से जो है अपना काम कर रही है। और अब तक हमको नहीं समझ में आता कि सरकार को इंटरेस्ट आखिर एजुकेशन क्वालिटी को सुधारने में है, बेहतर शिक्षा दिलाने में है, देने में है, तो ऐसा काम क्यों कर रही है कि जहाँ पद खाली है शिक्षा विभाग में उसको भर क्यों नहीं रही। अगर आप चाहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई हो तो शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए और नियमानुकूल हो, और जो एजुकेशन ऑफ क्वालिटी जो होना चाहिए, जो स्तर जिस प्रकार से गिरावट आती गई है, ये तो आप देख लीजिएगा जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट में जो आया है, उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो शिक्षा का जो स्तर जो है सबसे ज़्यादा खराब अगर कहीं है तो बिहार में। पूरी तरीके से जो है चौपट कर दिया गया है, सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया है। अफसरशाही पूरी तरीके से चली हुई है, भ्रष्टाचार हर जगह आता है। अब आप समझ सकते हैं, जो एक सरकार एक परीक्षा बिना कदाचार के नहीं करा सकती, या कोई रिजल्ट में त्रुटि नहीं होगी, ऐसा कोई रिजल्ट आप लोगों ने आसपास तक नहीं देखा होगा कि कब ऐसा एग्ज़ाम हुआ था या कब ऐसा रिजल्ट निकला था कि भाई ये स्थिति थी। कभी सनी लियोनी पास कर जाती है, कभी जो है आपकी साउथ की हीरोइन पास कर जाती है।
अब इस तरह का अगर काम चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि बिहार हमारा पूरी तरीके से बुरे दौर से जो है गुजर रहा है। तो ज़्यादा कुछ ना कह के सरकार से हमारी मांग होगी कि जितने नौजवानों शिक्षकों पे आपने लाठी चलाने का काम किया उसका अधिकार आप दीजिए। और हम लोगों की लड़ाई तो उन लोगों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। कई बार हम लोगों ने उनके लिए सड़क पर आए हैं, सदन में हम लोगों ने सवाल उठाया है, लेकिन सरकार को जो है अब गंभीर होकर के सोचना चाहिए।